क्वेश्चन मुझे लग रहा था कॉम्प्लिकेटेड नहीं था और सभी लोगों ने अच्छा लिखा है, ठीक है, सभी लोगों ने अच्छा लिखा है। एक आध को मैंने मार्क्स अभी नहीं दे रखे क्योंकि मैं समझ नहीं पा रहा था वो कहना क्या चाह रहे हैं, ठीक है? पहले वही चर्चा कर लेंगे, मैं आप लोगों से पूछूँगा कि आप उसमें कहना क्या चाह रहे हो, उस हिसाब से हम उसमें मार्क्स डिसाइड करेंगे, राइट? तो ये क्वेश्चन हमारा ये था कि जो अंबेडकर साहब हैं, उनका आइडिया ऑन एनहिलेशन, तो उन्होंने किताब लिखी थी, आप सभी जानते हैं 1936 में, एनहिलेशन ऑफ द कास्ट, ठीक है? तो एनहिलेशन मतलब क्या होता है? जैसे धिक्कारना, जैसे कि एनिहिलेशन डिस्कार्ड की तरह भी कह सकते हैं, जिसको एबॉलिश करना। हाँ, मतलब इसका मतलब जो है वो है कंप्लीट डिस्कार्ड, पूरी तरह से इसको छोड़ना, त्यागना। विनाश, हाँ, पूरी। ऑब्लिटरेशन, ऑब्लिटरेशन कहते हैं ना जिसको हम सब। हाँ, जैसे इसको यहाँ पर जो आपकी है ना, इसमें आप कह सकते हैं पूरी तरह से त्यागना, पूरी तरह से, ठीक है? तो आइए देखते हैं, इसमें सबसे पहले वर्षा मैम से शुरू करते हैं, ठीक है वर्षा मैम? तो आपने लिखा है, अच्छा लिखा है काफ़ी, ठीक है? और पहले वाली शीट में कोई भी गलती मुझे नहीं दिखी, ठीक है? अच्छा, एक यहाँ पर बस मैं ये जानना चाह रहा था, यहाँ पर ये आपने क्या लिखा है, ये सकपाल लिखा है या कौ के ऊपर अंका बिंदा लगाया है? सकपाल लिखा है सर। अंका बिंदा नहीं लगाया है ना? नहीं सर। ठीक है, रुको, मेरे लैपटॉप की स्क्रीन में है क्या? ओके, ठीक है। तो पहली वाली स्क्रीन में मुझे नहीं लगा कोई भी दिक्कत है इसमें, आपने यहाँ दर्शाया है और 1936 में, ठीक है? और यहाँ पर आपने बता रखा है कि क्या यहाँ पर इनके विचार थे, इसका क्या प्रभाव था, जाति उन्मूलन, और ये जो जैसे अंबेडकर साहब ने इंटरकास्ट मैरिज को बढ़ावा दिया था, और क्यों दिया था आप जानते हैं? क्योंकि जब इंटरकास्ट मैरिज हो जाएगा तो इससे होगा क्या, जो ऊंची जाति के लोग हैं वो कहीं ना कहीं आप, एंडोगेमी खत्म हो जाएगी। एब्सोल्युटली, वो कहीं ना कहीं उसे एक्सेप्ट कर लेंगे, ठीक है? तो ये आपने दर्शाया था, अच्छा लगा मुझे, राइट? एंडोगेमी को खत्म करने के लिए। हाँ जी, हाँ जी। और इसमें कोई भी समस्या तो दिखी नहीं मुझे कहीं पर भी, राइट? अब जो ये लास्ट वाला जो है ना, इसमें देखोगे आपने क्या लिखा है, जो आपने लिखा है सारांश में, अंबेडकर जी भारतीयों को एकजुट करने के लिए जाति उन्मूलन करना चाहते थे, ठीक है? जैसे कभी आप देखोगे ना, अंबेडकर साहब इस बात से तो एग्री कर गए थे कि एकजुट करने से पहले शूद्रों का क्या करना है, विकास, विकास। इसीलिए आपने देखा होगा, प्रोग्रेस करनी है। इसीलिए आपने देखा होगा जो गोलमेज सभाएं, जो गोलमेज सम्मेलन थे, है ना, 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी, उस राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। उसमें आपने देखा होगा बी आर अम्बेडकर साहब ने हमेशा एक कम्युनल रिप्रेजेंटेशन की बात करी थी। जैसे आप सभी जानते हैं 1909 में मुस्लिम्स को मिल गया था, वैसे ही अंबेडकर साहब चाह रहे थे कि जो डिप्रेस क्लास है उसको भी मिल जाए, राइट? तो जैसे आपने जो लाइन यस। लिखी है वो ठीक है, मैं उसको गलत नहीं कह सकता, पर साथ साथ में मैं चाह रहा था आप ये लिख दो, ठीक है? एवं शूद्रों के विकास के लिए, ठीक है? क्योंकि शूद्रों के विकास के लिए इन्होंने बहुत काम किया, ये सुनो। यस सर। ठीक है। और क्या था इसमें, एक सेकंड ना, मुझे ध्यान देने देना, और कुछ था इसमें। ओके, ठीक है। तो ठीक है, अच्छा लिखा है, ठीक है? तो यहाँ पर जो बस ये जो एंड था ना, एंड जो आपने जो एंड किया, एकदम एंड कर दिया, ठीक है? मतलब मैं चाह रहा था थोड़ा सा इसको और एडवांस करते ना, तो इसलिए 0.5 मार्क्स मैंने आपके रखे हैं यहाँ पर, ठीक है? तो आपको इस बार अच्छे मार्क्स मिला है, ठीक है? तो ये मार्क्स मेरा आपके लिए रहेगा, ठीक है? 0.5 मैंने क्यों लिए हैं, क्योंकि मुझे लगता है थोड़ा सा अंत जो था ना, अंत में उतना मजा नहीं आया जो मुझे चाहिए था, क्योंकि एक तो ये कौन है, बाबा साहब है, ठीक है? यानी कि अंबेडकर साहब की बात हम कर रहे हैं, तो अंबेडकर साहब भारत के लिए बड़े महत्व रखते हैं, खासकर अब सोचो महिला होने के कारण, या महिला होने के नाते आप समझो कि इन्होंने सिर्फ शूद्रों के लिए काम नहीं किया है, एवं महिला के लिए भी, एक बालिका के लिए भी इन्होंने बहुत काम किया, ये सुनो। यस सर। तो और ये हमारे फादर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी माने जाते हैं, ये सुनो। यस सर। सर वो मेरी हार्ड लिमिट हो रही थी, तो मैंने लिखा था, फिर मुझे एक लाइन दे दी, तो फिर मुझे यही लगा कि मैं यही दे।
हाँ, बिल्कुल हाँ। सर, मैंने भी काटा है। जैसे वोकल क्रिटिक ऑफ कास्ट था, यही तो प्राइमरी यही यही आर्किटेक्चर देखो, ऑफ यही तो दिस। प्रैक्टिस आप कर रहे हो। यही तो आपको प्रैक्टिस कर कर के सीखना है कि मैंने कैसे अपने पूरे उसको बाँट के रखना है। इंट्रो, बॉडी, इंट्रो, बॉडी और एंडिंग। अब देखो पूरी मूवी कंक्लूजन। आपने पूरी मूवी देखी है और उसमें क्लाइमैक्स में ज़्यादा समझ में नहीं आया तो क्या होगा? या तो आप पार्ट 2 लेके आओ, तब समझ में आएगा कि एंडिंग को क्या करो, पार्ट 2 के लिए छोड़ दो। पर यहाँ पर देयर इज़ नो पार्ट 2, यस और नो? यस सर। तो याद रखना कि इस यही तो आपने प्रैक्टिस कर रहे हो। आपका सेट होना चाहिए हाथ, राइट? बाकी अच्छा है, तो जिस हिसाब से मैंने कहा यहाँ पर यू विल गेटिंग 9.5, तो मैंने 9 से ऊपर तो हमेशा मैंने गुड ही रखा है, ठीक है? तो इस बार बहुत अच्छा लिखा है आपने। राइटिंग की नो डाउट, राइटिंग की मैंने हमेशा तारीफ़ करी है आपकी, और सबसे बड़ी बात है इस बार मुझे आपके वो जो स्पेलिंग मिस्टेक जो सिली मिस्टेक्स होती थी, इस बार नहीं दिखी, जितना मैंने देखने का प्रयास किया इसको, ठीक है? चलिए, अब पूनम जी हैं आप? यस सर। चलिए, ठीक है? तो पूनम जी अच्छा लिखा है, नो डाउट। कहीं पर भी मुझे गलती तो नहीं समझ में आई। एक बस नीचे देखो जो एंडिंग आपने करी है, अंततः उन्होंने कहा, जाति व्यवस्था को खत्म करने अंतर अंतर जातीय विवाह करना चाहिए। तो ये थोड़ा जब आपने लिखा था तो वो मैच नहीं कर रहा था। फिर मैंने इसमें क्या ऐड किया? के लिए। खत्म करने के लिए अंतर जातीय विवाह करना चाहिए। और यहाँ पर आपने जो मैंने हाइलाइट कर रखा है, जो आज उत्तराखंड में दिखाई देता है, उत्तराखंड में क्या दिखाई देता है? जरा मुझे समझाइए, मैं इसको समझ नहीं पा रहा था। सर यही इंटरकास्ट मैरिज वाला जो। उत्तराखंड में क्यों और जगह नहीं दिखाई देता क्या? देखो, ध्यान से सुनना मैं क्या तो कह वहाँ रहा पे अभी मतलब हाल में अभी नियम बना है ना। हूँ। उत्तराखंड में क्या नियम बना है कि इंटरकास्ट मैरिज करनी चाहिए? इंटरकास्ट मैरिज तो ऐसा तो ये तो बहुत पहले, देखो सुनो सुनो, हाँ ये गलती पकड़, देखो ऐसा है ना, जो ध्यान से सुनना और सभी लोग सुनना, सभी लोगों के काम के लिए है ये। देखिए ऐसा है, एक सेकेंड में इसकी स्क्रीन चेंज कर लूँ। देखिए ऐसा है, मुस्लिम्स की शादी जो होती है वो एज पर मुस्लिम लॉ होती है, ठीक है? हिंदू की जो शादी है वो कैसे होती है? एज पर हिंदू लॉ। अब इसीलिए एक आगे चल के एक आया स्पेशल मैरिज एक्ट। क्या आया? स्पेशल मैरिज। स्पेशल मैरिज एक्ट, ठीक है? अब पहले स्पेशल मैरिज एक्ट से पहले हम देखते हैं, अब प्रॉब्लम क्या थी कि अगर कोई मुस्लिम लड़की किसी हिंदू लड़के से शादी करना चाहती है तो कर सकती है। पर प्रॉब्लम क्या थी, अगर मुस्लिम लड़की हिंदू लड़के से शादी करेगी तो फिर उसको हिंदू धर्म अपनाना पड़ेगा, क्योंकि शादी एज पर हिंदू लॉ होगी। और यही इसका वैसा वर्सा कर लो, कोई हिंदू लड़की है वो मुस्लिम लड़के से शादी करना चाहती है तो वो फिर मुस्लिम लॉ के हिसाब से करेगी, यानी कि उसको फिर मुस्लिम धर्म अपनाना पड़ेगा। गॉट इट? तो इसीलिए एक स्पेशल मैरिज एक्ट लाया गया जिसके तहत ये था, हिंदू लड़का मुस्लिम लड़की, या इसी की उल्टी कंडीशन है, मुस्लिम लड़की या हिंदू लड़का अगर शादी करना चाहते हैं तो दे कैन डू, और उनको अपना रिलीजन चेंज करने की जरूरत नहीं है। ये कहां से आया था? स्पेशल मैरिज एक्ट। अब ये स्पेशल मैरिज एक्ट कब आया था? आप में से जरा फटाफट कोई देखो, मैं थोड़ा माइंड से मेरा वो साल निकल रहा है, देखना जरा, एक बार जरा फटाफट सर सर्च कर। नेक्स्ट चेक कर लें। हाँ जरा फटाफट करिए, स्पेशल मैरिज एक्ट कब आया? सर यहाँ पे आई थिंक 1954 में शो कर रहा है। ओके, हाँ ऐसा ही होगा, पुराना है ये, ठीक है? तो अगर 1954 हाँ, अब देखो ये नियम देखो कब से बैठा हुआ है पूनम जी? 1954 में, ठीक है? स्पेशल मैरिज एक्ट, ठीक है? तो यानी कि इंटरकास्ट मैरिज एक स्टेट स्पेसिफिक नहीं होता है, ये पार्लियामेंट ने कानून बनाया है, तो आप समझ लो इंटरकास्ट मैरिज तो बहुत समय से होते हुए आ रही है। और सबसे बढ़िया एग्जांपल अगर मैं आपको दिखाऊं, आपने शाहरुख खान का नाम सुना है? ठीक है, तो शाहरुख खान ने शादी किससे करी है? सर एक हिंदू लड़की से। तो
है ना? तो यहाँ पर थोड़ा मुझे ये लगा कि उत्तराखंड आपने नहीं डालना चाहिए, ठीक है? जी ये सर। बात एक रीजन की बात नहीं है ना, ये किसी एक क्षेत्र की बात नहीं है, ये पूरे भारत की बात है। इसीलिए इसमें ऑलरेडी स्पेशल मैरिज एक्ट बना हुआ है, ठीक है? तो इसलिए बाकी लोगों को भी ये बात समझ में आ गई होगी, राइट? तो ये चीज़ याद रखिएगा। तो ये लाइन थोड़ा-सा मुझे लगता है, ये लाइन उठाई कहाँ से आपने? अपने आप ही लिखी। अच्छा, अपने आप ही लिखी, तो याद रखना, ठीक है? और देखिए, हम जब गलती करते हैं तो हमारे भविष्य के लिए वो अच्छा रहता है, ठीक है? तो मैंने हमेशा कहा है कि यहाँ आपकी गलती चलेगी, वहाँ नहीं चलेगी, तो यहाँ गलती करने से कभी मत घबराओ, ठीक है? अपने आप को खुल के दिखाओ, ठीक है? चलो, तो यहाँ पर पूनम जी आपको भी मैं 0.5 मार्क्स काट रहा हूँ आपके भी आज, ठीक है? तो आपका भी गुड में ही आएगा, ठीक है? अब मुझे बताओ, जो मैंने 0.5 मार्क्स काटे हैं, आपकी कोई दिक्कत? नहीं सर, काफी ज्यादा दिया है। नहीं, नहीं, लिखा अच्छा है ना, तो उसमें इतना चलता है। तो ये हो गया ये, और ये के लिए वाला भी जो शब्द है, थोड़ा जब आप लोग कुछ भी लिखते हैं, एक बार देख लीजिए आप उसको, उसका उच्चारण में कहीं पर कोई शब्दों का ज़रूरत तो नहीं है, ठीक है? तो यही तो प्रैक्टिस है आपकी, कम समय में अच्छा काम करना, ठीक है? चलिए, अश्विन मैम का रिकॉर्डिंग कर रही है, चल रही है, तो मैं अश्विन मैम का बता रहा हूँ। देखिए, अश्विन मैम ने सबसे पहले कास्टिज़्म दिख रहा है आप लोगों को, कास्टिज़्म की स्पेलिंग क्या होती है, अश्विन मैम? सर CASTISM। कास्टिज़्म, CA, ST। ये होती है स्पेलिंग या कुछ और होती है? नहीं सर, क्या ये नहीं होती सर। क्या होती है फिर? सर ई नहीं आएगा ना सर। ओके, ये होती है? एक मिनट सर, एक मिनट, मैं लिख के देख लेती हूँ, एक सेकंड। हुँ, सर मेरे हिसाब से तो कास्टिज्म होता है, CASTISM। हुँ, हुँ, सर हुँ। यही कास्ट। नहीं, ई आएगा, ई आएगा सर। एक बार आप में सर से कोई एक कैन बार आई चेक? फटाफट नेट में चेक करिए, ठीक हाँ है? सर नेट, बट सर ई आएगा। क्या ई आई कास्टिज़्म एस की एम आएगा। स्पेलिंग की ये है ना? हाँ जी सर, ई आएगा। ओके, तो ये जो है, यहाँ पर स्पेलिंग ज़रा पढ़ो, अश्विन मैम की स्पेलिंग क्या है? CAST, कास्टिसिम लिख दिया सर उन्होंने, SIM। हाँ, ये बिल्कुल गलत हो गया, ठीक है? ये तो छोड़ दो, सिनेरियो कुछ नहीं है। तो यहाँ पर गलत हो गया, और आगे हम देखेंगे जो मैंने यहाँ पर लिखा है। सबसे पहले एक स्पेलिंग मिस्टेक आ रही है, ठीक है? कास्टिज़्म की स्पेलिंग मिस्टेक है। दूसरा है, अंबेडकर क्रिटिसाइज्ड द हिंदू रिलीजन। क्या अंबेडकर साहब ने हिंदू रिलीजन को क्रिटिसाइज किया था या कास्टिज़्म को क्रिटिसाइज किया था? सर हिंदू कास्ट सिस्टम, हिंदू हाँ, कास्ट सिस्टम को क्रिटिसाइज किया था। बिल्कुल, ये तो यहाँ पर ये भी थोड़ा-सा गलत हो गया, ठीक है? उन्होंने बिल्कुल हिंदू रिलीजन या सनातन को क्रिटिसाइज कभी नहीं किया था, ठीक है? उन्होंने इसमें जो वर्ण प्रथा थी या कुछ ऐसे ग्रंथ थे जो ये कास्टिज़्म ला रहे थे, उसके अगेंस्ट उन्होंने हमेशा काम किया है, ठीक है? उन्होंने कभी भी सनातन धर्म को नहीं धिक्कारा, ठीक है? आगे देखते हैं। अ, और क्या था? ठीक है, बाकी ठीक है, तो स्टार्टिंग में इसकी वजह से थोड़ा प्रॉब्लम हो गई थी। हाँ, यहाँ पर देखा उन्होंने लिखा है अश्विन मैम ने, रिलीजियस टेक्स्ट व्हिच आर मेल डोमिनेंट एंड स्प्रेडिंग हेट्रेट एंड सुप्रेशन ऑफ फीमेल इंटरेस्ट। क्या एक सनातन धर्म में कोई ऐसा है क्या जिसमें महिलाओं को नीचे कर रखा है, पुरुष को ऊपर कर रखा है क्या ऐसा? नहीं सर, नो सर, पेट्रार्कल सोसाइटी जरूर है, हाँ, लेकिन ग्रंथों में तो ऐसा कुछ नहीं है ना। नहीं नहीं, हिंदू एक सनातन धर्म ही ऐसा है जिसमें महिलाओं का नाम पहले आता है। हम कृष्ण राधे कहते हैं या राधे कृष्ण कहते हैं, राधे कृष्ण। है ना? तो वही है ना कि यहाँ पर तो, और उसमें भी देखिए कि सनातन धर्म में तो शिव शक्ति, शिव के साथ किसका नाम लिया जाता है? शक्ति, पार्वती। है ना? तो पार्वती जी। यहाँ पर भी मुझे ये पॉइंट ठीक नहीं लगा, तो ये चीज ठीक नहीं है, ठीक है? असल में जो किताब का नाम ही क्या है? किताब का नाम है एनहिलेशन ऑफ द कास्ट या ऑफ कास्ट। कास्ट से प्रॉब्लम थी ना, तो यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पर गलत चलेंगे वो, और आके क्या, और तो अच्छा ही लिखा उन्होंने, बाकी मैंने देखा यहाँ पर। अब ये जो लोअर कास्ट है, यहाँ पर ये यू लग रहा है, लोअर कैसे लिखेंगे हम? LO
ये होगा लोअर या ये होगा लोअर? और ए के लिए फर्स्ट। है ना, हमेशा ओ ऊपर से जाएगा। ये तो ए होता है ना, नीचे वाला क्या होता है? ए। तो यहाँ ए। पर फिर वो मिस्टेक कर दी है जो स्टार्टिंग में उन्होंने करी थी, ए और ओ पे। ओ हमेशा ऐसे जाता जाता है और ए हमेशा ऐसे, ठीक है। और ये वाला एक जो है, इसको हम डब्लू नहीं कह सकते, राइट। तो लोअर कास्ट को मैं कैसे लिखूंगा? मैं ऐसे लिखूंगा, गॉट इट। तो एक यहाँ पर थोड़ा सा ये है, बाकी ठीक है। तो यहाँ पर मैं इनके जो मार्क्स काटूंगा, 2 काटूंगा, ठीक है। तो 8/10। चलो, और इसलिए कहता हूँ जब आप लिखते हैं ना, आपकी ये तो प्रैक्टिस है, पहले सोचना आपने, आपका माइंड ऐसे चलना है, लिखना और सोचना एक साथ नहीं करना है। आपके कुछ सेकंड पहले आपका माइंड काम करना चाहिए। आपने जो सोचना है, फटाफट सोचो। जैसे क्वेश्चन आपने देखा, मेंस का क्वेश्चन देखा, उसमें पहले ही तैयार कर लो, इंट्रो में मैंने ये लिखना है, बॉडी में ये लिखना है और कंक्लूजन में ये देना है। कंक्लूजन बहुत जरूरी होता है, वरना मजा ही नहीं आता पढ़ने में, राइट। आइए आशु मैम, आपका चर्चा करते हैं। इस बार मुझे बहुत अच्छा लगा, आपने बहुत अच्छा सिंपल लिखा है, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। वो कैब तो आपकी हमेशा अच्छी रही है, पर आपने इस बार बहुत ठीक लिखा है, जो मुझे सबसे सही लगता है, क्योंकि कभी कभी सिंप्लिसिटी में ही खूबसूरती होती है, राइट। तो यस सर। तो यहाँ पर ये देखो, यहाँ पर बाकी लोगों से भी कहूंगा, देखो यहाँ पर इन्होंने जो जो मुद्दा उठाया मुझे बहुत अच्छा लगा। स्टार्टिंग में इन्होंने सीधे, ठीक है आपका वर्ड घिर रहा है, पर इसमें भीमराव रामजी अंबेडकर लिखा इन्होंने, और मैग्नस ओपस इनहिलेशन ऑफ कास्ट, ये किताब का नाम दिया। और इसमें इन्होंने ये भी बताया, जो हमने चर्चा करी थी, कि असल में ये जो इसमें जो मुद्दा डाला गया था, ये किताब के लिए नहीं था, ये असल में क्या था, एक स्पीच थी, ये सुन लो। पर यस उसमें सर, आपको एक पता, स्पीच थी जो अनडिलीवर्ड थी। हाँ, जो ऑर्गेनाइजर था वो डर गया था, उसने सोचा अगर तुम ऐसी स्पीच दोगे तो यहाँ पर अभी क्या हो जाएगा, दंगा हो जाएगा। तो इसीलिए उसने मना किया। तो फिर अम्बेडकर साहब नहीं चाहते थे ये जो मैंने रिसर्च करी है उसको मैं ऐसे ही गवा दूं, तो इसलिए वो किताब डाल देते हैं, और 1936 में ये सेल्फ पब्लिश करते हैं, वो खुद ही से पब्लिश करते हैं, ठीक है। तो ये आपने वो मंडल वाली बात भी बता रखी है कि वहां पर इनका सम्मेलन था, अच्छा लगा, बहुत बढ़िया ये मुद्दा उठाया आपने। तो यहाँ पर आपने ये जो कारण है, जैसे ऑपरेशन दलित्स जो प्रॉब्लम क्या थी वो आपने उठाई है यहाँ पर, उसकी उनकी प्रोग्रेस को दबाया गया, ठीक है। और आपने यहाँ पर जो कास्ट हेरिडिटी हायरार्की होती है, जैसे वो वर्ण प्रथा होती है, वो भी आपने यहाँ दिखा रखा है। और आपने ये भी बता रखा है कि बी आर अम्बेडकर इस चीज को क्या कहते थे, एंटीथेटिकल या एंटीथेसिस भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं शब्द, किसके अगेंस्ट? यस सर, एंटीथेसिस, डेमोक्रेसी। बेसिकली एंटीथेसिस। क्योंकि देखिए एक बात आप सबके लिए बता रहा हूँ मैं, आपके मीन्स में बहुत काम आएगा। जैसे इसको लिख लेना जो मैं बताने जा रहा हूँ आप लोगों को, एक सेकेंड, हैंग हो रहा है क्यों? क्योंकि रिकॉर्डिंग हो रही है, एक सेकेंड, ओके। तो जरा जो मैं बताने जा रहा हूँ उसको लिख भी लेना, काम आएगा आप लोगों के लिए भविष्य में। देखिए ऐसा है कि जैसे एक तुलना करके बताता हूँ मैं आपको, ठीक है। तो डेमोक्रेसी देखेंगे, डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी की आपने नाम सुना है? ये डेफिनेशन किसने दी है? बाय द पीपल, फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल, अब्राहम लिंकन। अब्राहम एब्सोल्युटली, लिंकन। ठीक है। तो ये हमारे लिंकन साहब ने ये डेफिनेशन दी है, यस। वैसे ही हमारे बी आर अम्बेडकर ने भी डेमोक्रेसी को समझा रखा है। तो एज पर बी आर अम्बेडकर सर, इनके हिसाब से जो इन्होंने डेमोक्रेसी को माना, वो क्या माना है कि डेमोक्रेसी जो होती है, उसका जो बेस होता है, डेमोक्रेसी का जो आधार है, जो बेस है, वो 3 प्रिंसिपल पे काम करता है, 3 प्रिंसिपल्स पे। सर, वो काम करता है आपका लेफ्ट में, लिबर्टी, इक्वालिटी और, फ्रेटर्निटी। क्योंकि याद करिए फ्रेंच रिवॉल्यूशन याद आ रहा है आपको? यस सर। और मैंने यस ये भी सर। बार बार पढ़ा रखा कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन तो हो तो गया, पर उसमें ज्यादा बढ़ावा किसको दिया? लिबर्टी को ही ज्यादा बढ़ावा दिया, लिबर्टी को, लिबर्टी। ठीक है। तो याद रखना कि बी आर अम्बेडकर भी इस विचारधारा से बिल्कुल संतुष्ट थे कि लोकतंत्र तभी जीवित होगा जब उसमें लिबर्टी होगी, इक्वालिटी होगी और फ्रेटर्निटी होगी, ठीक है। तो इसीलिए आपने देखा होगा बी आर अम्बेडकर हमेशा राइट्स की बात बहुत करते थे, पहली बात। लिबर्टी मतलब राइट्स सिक्योर होने चाहिए, तभी आपको लिबर्टी मिलेगी। और इक्वालिटी तो आप समझ, इसीलिए उन्होंने क्या करा, इक्वालिटी को बहुत मानते थे,
क्योंकि वो कहते थे लोकतंत्र तब तक जीवित नहीं रहेगा जब तक उसमें समानता नहीं होगी, इसलिए उन्होंने धर्म का जो वर्ण सिस्टम था उसको अटैक किया। और फ्रेटर्निटी भाईचारे की वो बात कैसे करते थे? भाईचारा अपने आप आता है जब आपके पास लिबर्टी होती है, समानता होती है, तो अपने आप वो क्या लेके आता है? फ्रेटर्निटी। ठीक है, क्या मैं समझा पाया? यानी कि फ्रेटर्निटी अपने आप आ जाएगी जब आपके सोसाइटी में लिबर्टी होगी और इक्वालिटी होगी। क्या मैं समझा पाया? जी सर। ठीक है, तो याद रखना, एक अब्राहम लिंकन ने हमें लोकतंत्र को समझाया है, वैसे ही बाबा साहब बी आर अम्बेडकर साहब ने भी हमें लोकतंत्र को परिभाषित किया है। यानी कि लोकतंत्र का आधार क्या होगा? लेफ्ट। लेफ्ट मतलब समझ गए होंगे आप, लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी। और फ्रेटर्निटी कैसे आ जाती है? फ्रेटर्निटी हमारी जब लिबर्टी और इक्वालिटी आपके समाज में आ जाएगी, बस जाएगी, तो अपने आप क्या आ जाएगा? भाईचारा। चलिए आगे आपने लिखा है, जैसे आपने लिखा है कोर आर्ग्यूमेंट क्या थे उनके, बिल्कुल सही बात है, वो वर्ण प्रथा के अगेंस्ट थे, बिल्कुल थे वर्ण प्रथा के अगेंस्ट, क्योंकि क्योंकि मैंने अभी बताया वो किसमें बिलीव करते थे? सर इक्वालिटी में, इगैलिटेरियन मतलब फोर फोल्ड जो वर्ण सिस्टम बन गया था, ब्रह्मा पर सर से पैदा हुए हैं, फिर वो क्षत्रिय जो है बाजुओं से पैदा हुए हैं, तो वो सिस्टम बिल्कुल डिस्कार्ड करते थे, वो अबॉलिश करना था। एब्सोल्युटली। और यही मनुस्मृति को जलाया उन्होंने, क्योंकि मनुस्मृति क्या करती थी? खुद ही एक क्लास, समाज में क्लास डालती थी। ठीक है, जो भी आपने मुझे बताया कि ब्रह्मा के मुख से जो निकले वो ब्राह्मण है, ठीक है, इस तरह से बिल्कुल सही है। और कहीं ना कहीं आपने यहाँ पर डाला है कि वो डिसएग्री करते हैं गांधी जी के वर्णाश्रम से, एंडोसिंग कास्ट सिस्टम, क्योंकि आपको ये तो पता ही है, जब हम तुलना करते हैं बी आर अम्बेडकर सर और गांधी जी की, तो हमें दिखता है कि गांधी जी ने जो वर्ण प्रथा है उसके अगेंस्ट कभी नहीं गए। वो गांधी जी ने कभी ये नहीं कहा कि जो कास्टिज्म है उसे खत्म कर दिया जाए, यानी कि जो वर्ण है उसको खत्म कर, गांधी जी ने कभी नहीं बोला ऐसा, राइट। आगे देखते हैं, कास्ट परप्यूटेटिंग सोशल स्ट्रैटिफिकेशन, बिल्कुल सोशल स्ट्रैटिफिकेशन का मतलब होता है लेयर होना, वही मतलब वर्ण सिस्टम। ठीक है, आगे है कॉल फॉर प्रायोरिटाइजिंग सोशल रिफॉर्म ओवर पॉलिटिकल चेंजेस, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर बात की जाए एक समाज में सुधार करने की और एक तरफ रखा जाए राजनीति में सुधार, तो पहले क्या होना चाहिए? समाज में सुधार। यहीं पर अगर हम जो आजकल हम पढ़ रहे हैं औरबिंदो घोष को, तो औरबिंदो घोष ने क्या कहा है? अगर आप ध्यान से देंगे, औरबिंदो घोष ने कहा है पहले काम करो, पहले सोवरेनिटी पालो, पहले क्या करो? भारत को आजाद करा दो, उसके बाद क्या करना है? आपने अध्यात्म करना है, मोराल के बेस में चलेगा। और मोराल का आधार क्या होगा? सनातन। रिलीजन, स्पिरिचुअलिटी। रिलीजन में भी उन्होंने कौन सा रिलीजन दिया? सनातन, राइट। फिर यहाँ पर आपने की प्रपोजल दिया है, एडुकेशन दिया है, बिल्कुल वो एडुकेशन को बहुत सपोर्ट करते थे, इसीलिए बाबा साहब की फोटो में हमेशा आपको क्या दिखता है? उनके हाथ में हमेशा क्या दिखती है आपको? किताब। किताब। और कभी आप यूट्यूब में ना इनका एक ओरिजिनल, इनका जो इनके साथ जो ड्राइवर था उसका एक बड़ा ओरिजिनल वो है इंटरव्यू टाइप। ठीक है, तो उसने बता रखा है कि हम इनको किताबों का बड़ा शौक था, कहीं पर भी इनको कोई किताब वाला दिख जाए तो ये गाड़ी रुकवा देते थे, और किताब बहुत थी इनके पास, और अपनी ये किताब किसी को नहीं देते थे। जैसे कोई कहता था मुझे किताब दे दो, जैसे इनके घर में कोई आता था ना, इनके पास पूरी लाइब्रेरी थी, तो ये कहते थे यार किताब तुम यहीं पढ़ लो, मैं तुम्हें घर के लिए नहीं दूंगा। तो अपनी किताबों से बहुत प्यार करते थे, इसलिए हमें पता चल रहा है कि एडुकेशन से ये बहुत प्यार करते थे। और ये इनका मानना था कि एडुकेशन ही क्या लाएगी? यूनिटी लाएगी, लर्निंग लाएगी, एक्टिविज्म लाएगी, अपलिफ्टमेंट लाएगी। ठीक है, तो होता भी है, समाज तभी एक सभ्य समाज होता है जब उसका आधार शिक्षा होता है, राइट। शायद यही बात से हमें समझ में आता है कि 86 अमेंडमेंट के द्वारा जो शिक्षा का अधिकार है उसको क्या बनाया गया? यूनिवर्सल। मौलिक अधिकार, फंडामेंटल। फंडामेंटल राइट। ठीक है, फंडामेंटल राइट। हाँ। और यहाँ पर इंटरकास्ट आपने दिखाया, बिल्कुल। इससे क्या है कि जो एंडोगेमी है वो क्या हो जाएगी? ब्रेक हो जाएगी। एंडोगेमी मतलब क्या होता है? अपनी ही कास्ट में शादी करने वाली धारणा। ठीक है, कम्युनल डाइनिंग यानी कि एक साथ खाना है। ठीक है, हालांकि ये कहते थे कि एक साथ खाने से कुछ होगा नहीं, सबसे बेस्ट है इंटरकास्ट मैरिज करो। ठीक है, स्टेट इंटरवेंशन होना चाहिए, जस्टिस, पॉलिसीज, ये जो मेंटेन करेगा ये कौन करेगा? स्टेट करेगा। दलित पॉलिटिकल कि लेजिस्लेटिव बॉडी में जो दलित पॉलिटिकल्स हैं उनको कहीं ना कहीं क्या होना चाहिए? इनका रिजर्वेशन होना चाहिए, राइट। इसलिए हमें दिखता है कि आपकी लोकसभा में रिजर्व सीट आपको दिखती है, यस और नो। राज्यसभा में रिजर्व सीट दिखती है, विधानसभा में रिजर्व सीट मिलती है, राइट। अब बात करेंगे लैंड रिफॉर्म्स की, इन्होंने लैंड रिफॉर्म्स की बात कही थी, बिल्कुल, क्योंकि प्रॉब्लम क्या है? वही बात हो गई। बताओ किसने कहा था कि जमीन ही कारण है जिससे ये क्लासेस बन जाती हैं? किसने कहा था ये? एब्सोल्युटली। देखिए, अब देखिए आप लोग खुद ही देखिए अपना लेवल ना,
आप लोग एकदम पकड़ जा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से हमें पता चल रहा है कि हो सकता है, आई एम नॉट श्योर, पर श्योर ही है कि बी आर अम्बेडकर ने ऐसा तो नहीं होगा कि कार्ल मार्क्स को नहीं पढ़ा होगा। तो कार्ल मार्क्स से उन्होंने ये पॉइंट उठा लिया होगा, क्योंकि उन्होंने सोचा होगा बात तो सही है, क्योंकि जमीन ही है जो क्या करती है, समाज में क्या लाती है, क्लासेस बनाती है, राइट। एक क्या बन जाती है, बनाती है। एक बोर्गेसेस बन जाते हैं जिनके पास मालिकाना हक आ जाता है, और एक क्या बन जाते हैं, ट्रॉली। और हमेशा और हमेशा शोषण किसका होता है, जिसके पास जमीन नहीं होती। नहीं होती है। तो देखिए यही चीज होती है ना, अब आप लोग तो खुद ही लिंक करने लग जा रहे हैं, ठीक है। तो ये होता है कि स्टैंडर्ड, ठीक है। तो यहाँ पर मैम मैंने आपके जो मार्क्स काटे हैं 5, वो क्यों काटे हैं, आपने यहाँ पर लिखा है कि इनकरेजिंग दलित कन्वर्जन टू बुद्धिज्म, ठीक है। देखिए मैम मैं बताता हूँ कि पहली बात याद रखिएगा, हमारा क्वेश्चन था एनहिलेशन ऑफ कास्ट। क्या था, जी सर। इन्होंने कब लिखी है, मतलब 1936 में। अब 1936 में तो ये असल में इन्होंने पब्लिश करी। एक्चुअली ना सर यहाँ पे एक ये लिखना था कि एक ऐसे रिलीजन में जहाँ पे मतलब एक ऐसे रिलीजन में कन्वर्ट हो जाओ जहाँ पे सबको इक्वल पूछा नहीं, तुम्हारी स्टेटस को नहीं मेंशन किया जाता, तुम्हारी मेरिट को मेंशन किया जाएगा। मतलब तो यहाँ पर ये था ना, मैंने सर हाँ बताइए बताइए। वर्ड्स की बड़ी कमी हो रही थी ना सर, फिर तो मैंने शायद इसीलिए मैंने बुद्धिज्म को डाला था। हाँ मैं इसमें आपको एक बात पॉइंट बताता हूँ, और आई गेस हमने उसको पढ़ा भी है। मैंने कहा था कि जो पूना पैक्ट हुआ था 1932 का, उसके बाद ये मतलब सोशल थोड़ी डेवलपमेंट। हाँ उसके बाद ये थोड़ा सा परेशान हो गए थे, मतलब इनको समझ में आ गया था कि अब इस धर्म को सुधारा नहीं जा सकता, यानी कि इस सनातन धर्म को सुधारा नहीं जा सकता, मतलब इसमें से जो वो वर्ण प्रथा है उसको हटाना बड़ा मुश्किल है। फिर ये क्या करेंगे, अब ये रिसर्च करना शुरू करते हैं कि कौन सा धर्म अपनाऊं, क्योंकि इन्होंने कहा था चाहे मैं बॉर्न तो हिंदू हुआ हूं, बट आई विल नॉट डाई एज अ हिंदू। तो ये रिसर्च करना शुरू करते हैं, ठीक है। तो रिसर्च करने में इन्हें समय लगता है, अलग अलग इनके जो डिसाइपल हैं वो रिसर्च करते हैं। तो इसीलिए आपने देखा होगा जो बी आर अम्बेडकर हैं, उन्होंने बुद्धिज्म धर्म 1950s में अपनाया था, ये सुनो, 50 हाँ 2 में सर 52 में किया था इन्होंने। ठीक है। तो यानी कि बहुत पुराने टाइम में किया। तो यहीं पर अगर आप ये लिख दोगे ना कि अभी 1936 में ये किताब आई है, तो विचार तो पहले के होंगे, है ना। इनके विचार जो थे, असल में इनके विचार उस समय के थे जो कास्टिज्म, जो वर्ण प्रथा थी ना, उसके हिसाब से थे ये, ठीक है। तो कहने का ये मतलब है, इन्होंने जो आप इनके साथ लोगों ने जो धर्म परिवर्तन किया है, वो कभी इन्होंने फोर्स नहीं किया था किसी को, किसी को फोर्स नहीं किया था इन्होंने, ठीक है। क्योंकि लोग इनको बहुत मानते थे और लोगों के साथ शोषण हुआ था। तो इनकी रिसर्च थी कि एक ही धर्म है जो कर्मों में बिलीव करता है, आफ्टर रिसर्च, वो है बुद्धिज्म। तो इन्होंने जब उसमें कन्वर्जन किया तो सभी लोगों ने किया। यू गॉट द पॉइंट, हाँ जी सर। ठीक है। देखो आपने यहाँ इंकरेजिंग शब्द लिख दिया ना, और अगर ये इनका कन्वर्जन 1950s के बाद है, ध्यान से सुनना। अब याद करिए, मैं बात करूं आर्टिकल 25 की, क्या आर्टिकल 25 किसी अमेंडमेंट से जुड़ा है, नहीं, नहीं ना। और आर्टिकल 25 में ये लिखा है कि आप धर्म परिवर्तन तभी करोगे जब होगा कॉन्साइंस। क्या होगा, कोई आपको इनकरेज नहीं कर सकता, कोई आपको ये नहीं कर सकता, ठीक है। इनकरेजिंग कभी कभी गलत वर्ड हो जाता है, ठीक है। यहाँ पर इनके फॉलोवर बहुत थे ना, तो व्हाट आई मीन टू से, ये लाइन आपने नहीं डालनी है इसमें, ठीक है, क्योंकि ये लाइन बुक के हिसाब से जस्टिफाई नहीं हो पा रही है। यू गॉट द पॉइंट, जी सर। ओके। बाकी जो है आपका, मुझे ये बहुत अच्छा लगा जो आपने यहाँ पर आर्टिकल्स 14, 15, 16, 17, हाँ एक बात और है, जैसे आपने आर्टिकल 17 डाला है और सभी लोग सुनेंगे, आप लोग ये मत डिफाइन करिए उसमें क्या है, क्योंकि आपकी जो कॉपी चेक कर रहा, वो तभी तो कर रहा है कॉपी चेक जब वो एक्सपर्ट है, उसे पता है आर्टिकल 17 में क्या है। अब आर्टिकल 17 भी आपने लिख लिया और 2 वर्ड क्या कर दिया। यस सर। अब अगर आपने आर्टिकल 17, एक्सेसिबिलिटी को शो करने के लिए ना कि स्पेशली आर्टिकल 17 पे मेरा मेन फोकस था, तो आप आर्टिकल 17 लिख देती यहाँ पर, और आर्टिकल नहीं लिखती। क्वेश्चन ये है कि कभी कभी क्या होता है ना, आप ये दिखाना चाह रहे हो कि जो आपकी कॉपी चेक कर रहा है उसको पता ही नहीं है, क्योंकि ये तो यूनिवर्सल फैक्ट है कि आर्टिकल 17 में क्या होगा। यू गॉट द पॉइंट, क्योंकि यहाँ पर देखो आपने आर्टिकल 14 भी दिखाया, 15 भी दिखाया, 16 भी दिखाया, 17 भी दिखाया, बस खत्म। तो इसमें जरा आप सभी लोगों ने ध्यान देना है, ठीक है, इस चीज का सभी लोगों ने ध्यान देना है कि ऐसा जस्टिफाई मत करो, वो जो आपकी कॉपी चेक कर रहा है उसको पता है आप क्या कर रहे हो। हाँ, अगर मैं आपसे कहता कि आपने, जैसे आगे चल के हम उसमें प्रैक्टिस करेंगे कि आपने एडिटोरियल लिखना है,
आपने उसको फॉर्मल लेटर लिखना है, आपने उसको इनफॉर्मल लेटर लिखना है, तो वहां पर जब भी आप इस तरह की चीजें लिखते हैं, खासकर एडिटोरियल, एडिटोरियल में क्या होता है, आपका जो डेटा है वो कौन पढ़ रहा है, कॉमन मैन। तो कॉमन मैन पढ़ता है तो उसको नहीं पता है, उस समय आपको क्या करना पड़ता है, जस्टिफाई करने पड़ते हैं हर चीज को। और आपको पता है एडिटोरियल में आपकी वर्ड लिमिट नहीं होती, यस और नो। अब आप समझ गए डिफरेंस क्या यस। होता है, कि एक मेंस राइटिंग क्या है, वो बस आपको चेक करना चाह रहे हैं कि आपकी नॉलेज कैसी है, वो आपको चेक कर रहे हैं, ठीक है, तो उनको ऑलरेडी बहुत कुछ आता है, तो ये चीज याद रखना, ठीक है, तो यही चीज याद रखना। बाकी क्या है, ये भी अच्छा लगा मुझे, इक्वेलिटी फॉर एन इंक्लूसिव सोसाइटी। और नंदलेस अंबेडकर्स मैनिफेस्टो एंडोर्सेस मेरिटोक्रेसी। बिल्कुल सही बात है, अंबेडकर साहब बिलीव करते थे, क्योंकि बुद्धिज्म किस में बिलीव करता है, कर्मा में। किस पे बिलीव करता है, कर्मा में। आप जितने अच्छे कर्म करेंगे, जितनी मेहनत करेंगे, उतना आप मेरिट में टॉप रहेंगे। तो बहुत अच्छा ये स्टेटमेंट उठाया आपने। मेरिटोक्रेसी ओवर इनहेरिटेड प्रिविलेजेस, जैसे नहीं था ये भैया ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण ही रहेगा, चाहे वो बेचारा मांस खाता है, मदिरा पीता है, या उसको वेदों का ज्ञान नहीं है, पर वो ब्राह्मण रहेगा, तो ये तो कोई बात नहीं हुई ना। एंश्योरिंग लिबर्टी इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी, ये देखिए यहाँ पर आपने ये डाल रखा है, यस और नो। तो मैंने अभी बताया कि बी आर अम्बेडकर ने कहा था ये एंश्योर होना चाहिए, लेफ्ट क्या होना चाहिए, एंश्योर होना चाहिए, क्योंकि ये किसका आधार होता है, लोक तंत्र का, एज पर बी आर अम्बेडकर। तो ये है, देखो ये जैसे मैम ने एंडिंग करी है, कम शब्दों में बड़ी खूबसूरत एंडिंग करी है, ठीक है, तो इस तरह की एंडिंग करो, मजा आता है सुनने में, देखो ठीक है, तो यहाँ से आप ये इसको कॉपी कर सकते हैं, जब मैं कॉपी आप लोगों को भेजूंगा तो इसको, ठीक है, अपना एक वो बनाया करो, उसको लिख दिया करो, बाद में बहुत प्रैक्टिस भी हो जाएगी और अच्छा लिख पाओगे, ठीक है। तो मैम 5 मार्क्स इसलिए काट दिए, आप समझ गए मैंने क्यों काटे। आशु मैम आर यू देयर। हाँ जी सर, मैं बहुत देख अच्छा रही लिखा हूँ है, पर सर। लिखा बहुत अच्छा है, ठीक है, लिखा बहुत अच्छा है, पर ये जो ये लाइन है ये भी जस्टिफाई नहीं कर पा रही है ना बुक की, क्योंकि क्वेश्चन में एनहिलेशन पूछा है, तो यहाँ पर देखिए, बाकी आपने बहुत अच्छा लिखा है, बहुत अच्छा लगा मुझे इस बार, मतलब इसे कहते हैं प्रॉपर मीन्स, जो मेरी नॉलेज कहती है, ठीक है, जितना मेरा लिमिटेड नॉलेज है। अब आ रहे हैं केशव जी पे। केशव जी मार्क्स देखो, 9 आउट ऑफ 10। क्यों हुए, क्योंकि केशव जी बहुत अच्छा लिखा है, मैं मना नहीं कर रहा, बहुत, पर एंडिंग में ना, एंडिंग जो है बहुत सिंपल हो गई है तुमने। जैसे क्या लिखा है देखो, अंबेडकर कंक्लूडेड बाय सजेस्टिंग अ फ्यू रेमेडीज टू डिस्ट्रॉय द अथॉरिटी ऑफ शास्त्र एंड वेदास, he aspired to destroy the regulation of religion which justified the exploitative character of caste system and retain its principle instead, ठीक है, तुमने बहुत सिंपल लिखा है, ठीक है, पर क्या होता है ना, अब तुम्हारी कॉपी और देखो मैडम की कॉपी एक साथ चेक हो रही, मान लो इट्स ऑल अबाउट कंपटीशन, राइट। तो देखो यहाँ पर देखो, अगर मैं तुम्हें भी 9.5 मार्क्स दे दूंगा तो वो जस्टिफाई नहीं, फिर ये मार्क्स जस्टिफाई नहीं हो पाएंगे, फिर ये मुझे मार्क्स कितने करने पड़ जाएंगे, 10, ठीक है, समझ रहे हो ना। तो जैसे तुमने ये खुद पढ़ा है, देखो मैडम का पढ़ना और अपना पढ़ना, तो तुम खुद कहोगे हाँ यार मैं थोड़ा सा लिखा तो अच्छा है, देखो मैंने कहीं पर भी तुम्हारा गलत नहीं किया, देखो एक एक वर्ड सही लिखा है तुमने, राइटिंग तो तुम्हारी, मैंने हमेशा कहा बहुत अच्छी राइटिंग है, साफ दिखता है, ज्यादा आंखों में स्ट्रेन नहीं आता है। हालांकि अब तो सभी की राइटिंग मुझे अच्छी लग रही है भाई, पहले पूनम जी की राइटिंग में मुझे थोड़ा समस्या हो जाती थी, पर अब वो भी बहुत अच्छा लगने लग गई है, अच्छी बात है ये। तो कहने का ये मतलब है कि मैं तुम्हारे मार्क्स देखो, तुम्हें दिख रहा होगा मैंने कहीं पर भी कुछ काटा नहीं है, तो मैंने जो 1 मार्क्स काट दिया है, क्यों काट दिया, क्योंकि कंपैरेटिवली जो है वो तुम्हारा मैडम से बहुत, मतलब नीचे मैं बोलूंगा, थोड़ा थोड़ा, बहुत तो नहीं, थोड़ा बोलूंगा। तो अगर जब मैंने मैडम को 9.5 मार्क्स दिए हैं, तो इसीलिए मैंने आपको कितने दिए हैं, 9, ठीक है। और यहाँ पर थोड़ा सा और चीज, एक बात मैं और कहना चाहूंगा कि जैसे आपकी खूबसूरती है केशव जी, आपके राइटिंग की खूबसूरती है कि आपकी सिंप्लिसिटी है, ठीक है, वो मैंने हमेशा अप्रिशिएट किया है और होनी भी चाहिए। बस व्हाट आई वांट कि थोड़ा सा ना, जैसे कुछ बुक्स के नाम लिख दिया करो थोड़ा थोड़ा, और थोड़ा एग्जैक्टली इनकी आइडियोलॉजी क्या है, जैसे लेफ, जैसे ये मैम ने लिखा है ना यहाँ पर, ये देखो ये दिख रहा है ना लेफ वाली बात, ये बात उठाई है, तो यहाँ से थोड़ा सा, तो इसमें आप बस ये ऐड कर लेना, लिखते बहुत अच्छा हो, सिंप्लिसिटी बहुत खूबसूरती है, पर थोड़ा थोड़ा सा, क्योंकि बहुत सारे फिलोसफर हैं, तो थोड़े थोड़े से सबकी आइडियोलॉजी अलग हो जाती है। तो अभी हमने देखा अब्राहम लिंकन डेमोक्रेसी को क्या कहते हैं, फॉर द पीपल बाय द पीपल ऑफ द पीपल, और बी आर अम्बेडकर क्या कहते हैं, So that should ensure liberty, equality, fraternity.
एब्सोल्युटली, ठीक है, तो इस तरह से, ठीक है, तो आप में से पहले ये बताओ, किसी को ऐसा लग रहा है कि मैं जस्टिफाई नहीं कर पाया अगर मैंने कोई मार्क्स काटे हैं तो? ठीक है, कोई है तो नहीं ऐसा जिसको लग रहा है सर मेरे मार्क्स ज्यादा आने चाहिए इस तरह से? ओके। सर हाँ जी, हाँ जी। सर जो आशु मैम ने लिखा था कि बौद्ध धर्म को वो वाला पॉइंट है, ये वाला नहीं लिखना है ना? इसको इसलिए नहीं लिखना है क्योंकि यहाँ पर है ना, इन्होंने प्रोत्साहित किया। एनकरेजिंग जो शब्द है ना, अब मान लो कल मैं बाहर फील्ड में चला गया, मान तो ओपन मैं एनकरेज कर रहा हूँ सनातन धर्म को अपनाओ, ओपनली हिंदू की सोसाइटी में चला गया और मैं एनकरेज कर रहा हूँ, क्या ये सही लग रहा है सुनने में? नहीं, एनकरेजिंग को मतलब एक, इसको अगर मैं वर्ड की रिप्लेसमेंट करूं एनकरेजिंग से, सो कैन आई डू दिस की, और ये कंप्लीट लाइन ही डिलीट कर दूं यहाँ से? मैम ये मुझे लगता है ना ये लाइन, अच्छा मुझे बताइए ये लाइन कहीं लिखी थी क्या? इनकरेजिंग दलित कन्वर्जन टू बुद्धिज्म, या ये आपकी अपनी सोच थी? सर मेरी अपनी सोच थी कि जो उनका ब्रॉड लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव में बेसिक मुझे सिर्फ 3 चीजें पता थी मेरे जो दिमाग में, कि एक तो सेक्युलरिज्म, क्योंकि तभी होगा, इगैलिटेरियन सोसाइटी तो तभी आएगी ना। सेकंड थिंग, मेरे को ये पता था इक्वालिटी होगी, तभी एक सोसाइटी ऐसी बनेगी जिसके अंदर सब कुछ इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा। और सर जैसे बुद्धिज्म का ये था कि अंत मोमेंट पे उन्होंने कहा कि जैसे मैं अगर पैदा हुआ हूँ अनटचेबल तो मैं नहीं मरूंगा, तो मैं एक ऐसे धर्म को देखूंगा जहाँ पे मेरा स्टेटस नहीं देखा जाएगा, हम्म, जहाँ मेरी मैरिट देखी जाएगी। हम्म, तो ये सर जब मैं लिख रही थी ना, तो ये हम्म। वर्ड्स बहुत ज्यादा हो रहे थे, तो मैंने उसको कंसाइज करके, मतलब मैं कोशिश सर बहुत काट कूट के, मुझे ये 4 वर्ड में लिखना था तो मैंने यही लिख दिया। देखो ऐसा है ना, आप समझो, हमें क्या समझना, ये ऐसे हम किसके बारे में लिख रहे हैं पता है आपको? जो ड्राफ्टिंग कमेटी के हेड हैं, हेड है, आप समझो, चेयरमैन। इनको नहीं पता होगा कि हमने अपने देश को सेक्युलर बना रखा है, इनको नहीं पता होगा कि आर्टिकल 25 हमने दे रखा है, तो इनके लिए आप अगर एनकरेजिंग शब्द डालेंगे कि ये दलितों को एनकरेज कर रहे थे कि तुम बुद्धिज्म में आ जाओ, तो ये जस्टिफाई नहीं होगा इनके लिए, बी आर अम्बेडकर के लिए जस्टिफाई नहीं हो पाएगा। आई गेटिंग माय पॉइंट? जी सर, इसको रिप्लेस करके अगर जैसे हमने आज के सिनेरियो में लिखना है तो मैं क्या लिखूं, ये लाइन आज के सिनेरियो में ठीक है? नहीं नहीं, एनकरेजिंग जो शब्द है ना, इसको आप क्या कैसे परिभाषित करोगे? देखिए, एनकरेजिंग शब्द क्या होता है? मैं आपको, जैसे आपने देखा बढ़ावा होगा देना, आजकल क्या होता है कि मैंने आपको पीएसआईआर के लिए एनकरेज किया था, राइट? कह सकते हैं ना? जब बढ़ावा, स्टार्टिंग में मैंने आपको हाँ डेमो दिया था, मैं आपको एनकरेज कर रहा हूँ कि पीएसआईआर लो। अब देखिए उसमें क्या होता है, एक जेन्युइन होता है। जेन्युइन क्यों हूं? क्योंकि आप देख रहे हो आज हमारा हमारा पॉलिटिकल साइंस, हम उसको अच्छी तरह खत्म कर रहे हैं और वो हमें चीजें सिखा रहा है। मैंने पहले भी कहा था आपसे, ये आप ये सब्जेक्ट आपको कुछ और करेगा, कुछ और लेवल में ले जाएगा। अब एक एनकरेज होता है, आप कभी किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में गए, वहां वो डेमो दिलवाते हैं, तो क्या करवाते हैं वो लोग, अब मैं इस इंस्टीट्यूट का नाम तो नहीं लूंगा, वो अपने एक्सपर्ट टीचर को बुला देते हैं। एक्सपर्ट टीचर को बुलाया, डेमो दिलवाया, तो बच्चे ने एडमिशन ले लिया। फिर क्या होता है, वो एक्सपर्ट टीचर कहीं और चला जाता है, क्योंकि उसको वो वाली क्लास में नहीं पढ़ाएगा, क्योंकि वो टीचर महंगा है। मतलब मैं अपने बारे में बता रहा हूँ कि जैसे कोई डेमो होता है, मुझे फोन आ जाता है, सर आप कहाँ हैं, आप जरा डेमो देने आ जाइए, मैं डेमो देने चला गया। पर फिर मैं उस बैच को उतना नहीं पढ़ाऊंगा, तो बच्चे ने क्या दे दिया, वो इनकरेज हुआ नहीं हुआ बच्चा पहला, और उसने क्या दे दिया, कोचिंग इंस्टीट्यूट की। फीस। इंस्टीट्यूट क्या करता है, इंस्टीट्यूट कभी आपने सोचा, इंस्टीट्यूट कभी आपसे ईएमआई नहीं लेगा, क्योंकि वो क्यों लेगा, वो तो आपको फंसाएगा। वो आपसे पूरा पैसा एक साथ ले लेता है या आधा पैसा ले लेगा। अब आपने पैसा दे दिया, आप क्या हो गए? सर हम उनके प्रति कर्मबद्ध हो गए ना, अब उनके तो पीछे पीछे। आप यानी कि एनकरेज जो है ना, वो पॉजिटिव भी होता है, और क्योंकि अगर आपको एनकरेज किया जा रहा है झूठ के आधार पे, अब देखो एक अच्छा प्रवक्ता है, वो आपको, जैसे वो एडवर्टीजमेंट होते हैं, एडवर्टीजमेंट क्या होते हैं, वो आपको प्रोडक्ट लेने के लिए क्या करते हैं? सर एनकरेज करते तो हैं। फिर ये फेयर एंड लवली लगाइए, गोरे हो जाइए, हो जाते हैं गोरे। तो एनकरेज शब्द ऐसा ना मैम, जो बी आर अम्बेडकर के लिए जस्टिफाई नहीं होता है, क्योंकि एनकरेज में दोनों दोनों अर्थ निकलते हैं, नेगेटिव भी और, जी सर मैं समझ गई सर जो बोल रहे हैं। हाँ, तो व्हाट आई मीन टू से, उनके लिए जस्टिफाई नहीं हो पाएगा। वो बंदा ऐसा है जिन्होंने संविधान की ड्राफ्टिंग करी है, ही वॉज दी होल सोल इन चार्ज, 29 अगस्त, याद करिए, 29 अगस्त 1947 से क्या बन गई थी हमारी? ड्राफ्टिंग का तो सोचिए, यहां से इनको सब पता है कि संविधान कैसा है, और याद करिए इन्हीं ने कहा था, मेरा बस चले तो मैं संविधान को क्या करूं, चला दो। कौन सी तारीख है वो, तारीख तो मुझे लगता है आप कभी नहीं भूलेंगे आप लोग। 2 सितंबर।
2 सितंबर। ठीक है? क्यों कहा था इन्होंने ऐसा? ऐसा स्टेटमेंट क्यों दिया था कि मैं संविधान को जला दूँ, मेरा बस चले तो? सर जो उन्होंने बनाया था वो तो नहीं था ना ओरिजिनल वाला, तो मतलब हाँ। सिर्फ दूसरा कर दिया था ना। अपने विचार जो थे वो उनसे थोड़ा हटके था, जैसे 370 वाला, एक इमरजेंसी वाला। राइट, तो कहने का ये मतलब है, तो मुझे उम्मीद है मैम आप समझ गए हैं, तो मैंने क्या बोल रहा हूँ, एज़ पर मी ये लाइन आप बिल्कुल इसको हटा दीजिए। जी सर, जी। ये डन जस्टिफाई सर। नहीं होगी इनके लिए, ठीक है? तभी अब एक देखो। बार मेरा वाला ओपन करेंगे? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी।